हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट करेंगे, जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से ली गई है। तो इसके सारे क्वेश्चन जो हैं एक एक करके हम करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट ई रेज पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए जो है ये देखिए दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर में ई की पावर एक्स है और डिनोमिनेटर में साइन एक्स है। तो हमारे को इनको जब हम करेंगे तो हमारे को फ्रैक्शन वाला जो फार्मूला है उसके हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कि y जो है वो ई रेज पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो उसमें क्या होगा कि जो नीचे डिनोमिनेटर में साइन एक्स है उसका तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जो है साइन एक्स को कांस्टेंट मान के ई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के ई एक्स को कांस्टेंट मान के साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में करेंगे। तो यहाँ जो है साइन एक्स को पहले कांस्टेंट लिया और फिर ई एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर जो है ई रेज पावर एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इस तरह से जो है इसको एक बार लिखना है कि न्यूमरेटर का पहले डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट मानकर, फिर माइनस का साइन लगा के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर को कांस्टेंट मान के। तो ये हो गया साइन एक्स एज इट इज़ आ गया। ई की पावर एक्स की जो डिफरेंशिएशन है वो सेम होता है, ई रेज पावर एक्स। अब यहाँ ई रेज पावर एक्स कांस्टेंट है तो एज इट इज़ आ जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, तो यहाँ पे cos x लिख देंगे और नीचे sin x का होल स्क्वायर आ ही जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है sin स्क्वायर x हो गया। अब हमारे को क्या करना है कि इसमें से ई एक्स जो है वो ई की पावर एक्स जो है वो कॉमन निकल आता है। तो ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, तो ये आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। इसका सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन है ई रेज पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो है ई रेज पावर साइन इनवर्स एक्स का हमारे को डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ जो है आपको ये देखना है कि यहाँ पर भी दो फंक्शन हैं, एक तो बेस में ई है और उसके ऊपर पावर में साइन इनवर्स एक्स है। तो हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं, ई रेज पावर साइन इनवर्स एक्स को, और फिर जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमारे को जो है इसको करने पे जो है y का जो डिफरेंशिएशन है वो तो dy बाई डी एक्स हमारा हो ही जाएगा, और e की पावर साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले e की पावर साइन इनवर्स x एज इट इज़ आ जाएगा ई एक्स के फार्मूले के हिसाब से, और फिर साइन इनवर्स x का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले लिख दिया, पूरे का डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप में जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ होता है। तो अगर हम इसको साइन इनवर्स एक्स को कोई दूसरा वेरिएबल मान लें, मान लो टी मान लें, तो ई की पावर टी हो जाएगा, तो एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर हमारे को टी का यानी कि साइन इनवर्स एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो ई साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ आ गया, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे वो हो जाएगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है हमारा टोटल इसका डिफरेंशिएशन हो गया y का। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही जो है इसका
आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी ई रेस पावर वाले में है, लेकिन यहाँ पर पावर में एक्स स्क्वायर है, तो ई रेस पावर एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक तो ई है और फिर उसकी पावर है जो एक्स स्क्वायर है। तो हम जो है इसको पहले मान लेंगे गिवन को कि y इज इक्वल टू ई रेस पावर एक्स स्क्वायर है और इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम जो है इस तरह से लिखेंगे, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन और ई रेस पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे को और करना है। तो इसको d अपॉन में डी एक्स लिख के ब्रैकेट में ई रेस पावर एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो अब जो है ई रेस पावर एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और फिर जो है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे को और करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके d अपॉन में डी एक्स और एक्स स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो ई रेस पावर एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है वो 2x होता है, तो ये हो जाएगा 2x और इंटू में ई रेस पावर एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है साइन टेन इनवर्स ई रेस पावर माइनस एक्स और यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो यहाँ जो y है वो हमारा साइन और ब्रैकेट में टेन इनवर्स ई माइनस में ई की पावर माइनस एक्स है। तो ये एक तरह से तीन फंक्शंस का मिक्सचर है। तो ये 3 बार डिफरेंशिएट होगा, एक बार तो साइन के रूप में और फिर टेन इनवर्स और की इंटू जो है ई की पावर माइनस एक्स जो है वो इसके साथ आ गया, अलग से हो जाएगा, और फिर इसका टेन इनवर्स और ई माइनस एक्स का जो है हम करेंगे, और फिर टेन इनवर्स का कर देने के बाद फिर जो है ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे। तो इस तरह से 3 बार में ये डिफरेंशिएट होगा। आइए करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में और पूरा का पूरा फंक्शन जो है एज इट इज़ लिख दिया, साइन और ब्रैकेट में टेन इनवर्स और यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स आ गया। अब जो है हम इसको जो करेंगे इसका, तो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस और जो इसके साथ है वो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स ई रेस पावर माइनस एक्स। तो ये एज इट इज़ आ गया। अब हमारे को जो ब्रैकेट में जो लिखा है हमने टेन इनवर्स ई रेस पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन और करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम टेन इनवर्स की टर्म्स में ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे और जो हमारा कॉस ब्रैकेट में टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स है उसे एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमारे को नहीं करना है। तो जो ये जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर टेन इनवर्स ई रेस पावर माइनस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में यहाँ पर ई रेस पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर आ गया। जैसे x का करते हैं तो 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, उस तरीके से इसका हो गया। अब हमारे को ई रेस पावर माइनस एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसा हमने पहले बताया ये 3 बार डिफरेंशिएट होगा, एक बार साइन, एक बार टेन इनवर्स और एक बार ई की पावर माइनस एक्स। तो हमने अब ये रह गया है, जो बचे हुए डिफरेंशिएशन से पहले वाले हैं उनको एज इट इज़ हम लिख देंगे, यानी कि कॉस और ब्रैकेट में टेन इनवर्स ई रेस पावर माइनस एक्स, और ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में इसको जो है यहाँ करके 1 और ये हो गया 1 प्लस में ई रेस पावर माइनस 2x हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर से जो है माइनस के x जो है माइनस के 2x हो जाएंगे। और e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन जो करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो है हमारे पास आ जाता है और ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या करना है कि इसको जो माइनस के साइन को पहले ले लेंगे, ई रेस पावर माइनस एक्स को भी पहले ले लिया और जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया कॉस टेन इनवर्स
यहाँ पे और e की पावर माइनस एक्स ये आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस में e रेज़ पावर माइनस 2x। तो ये जो है हमारा जो हुआ, तो इसी को हमने सॉल्व करना था और ये बड़ी इजीली हो गया है। 3 बार में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ा, डिफरेंशिएशन करना है। अब हमारे को क्वेश्चन 5 में लॉग और ब्रैकेट में है कॉस e रेज़ पावर x, तो विद रेस्पेक्ट ऑफ x इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि x के टर्म में है तो x के में ही होगा। तो हमने यहाँ पर जो दिया हुआ फंक्शन है उसको क्या करेंगे, y के इक्वल मान लेंगे। तो पहले y के इक्वल मान लिया और फिर y का x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमारे पास जो है ये हो जाएगा, जब हम y का डिफरेंशिएशन तो आपका dy/dx हो ही जाता है। log का डिफरेंशिएशन करते टाइम आपको देखना है कि log, इसको ऐसे समझिए जो ब्रैकेट में है उसको आप एक अलग से वेरिएबल मान लीजिए, मान लो वो t है, तो log t का करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 1/t। तो 1/t का मतलब 1/ cos e रेज़ पावर x जो है वो हमारा आ जाएगा। फिर हमारे को t का और डिफरेंशिएशन करना होता है, तो t का डिफरेंशिएशन का मतलब है cos e रेज़ पावर x का डिफरेंशिएशन करना है इस तरह से। तो ये हमारे को करना है। तो यहाँ भी ये 3 बार डिफरेंशिएशन होगा, एक बार लॉग का हुआ, एक बार कॉस का और एक के बार e की पावर x का। अब 1/ cos e रेज़ पावर x एज इट इज़ लिख देंगे, और कॉस का जो है हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस में साइन और e की पावर x हो जाएगा। तो और फिर जो है e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमारे को और करना है, तो वो जो है हमारा सिंपली e की पावर x ही हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ हम इसका डिफरेंशिएट करके इसको लिख देंगे, और पहले वाला जो है उसको सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे। यहाँ हो गया माइनस में साइन e की पावर x और नीचे जो है कॉस e की पावर x, तो कॉस e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो है e की पावर x ही हो जाता है। तो ये जो है साइन e की पावर x अपॉन में कॉस e की पावर x जो है tan e की पावर x हो जाता है, और ये तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हुआ माइनस e की पावर x इंटू में tan e की पावर x। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन हुआ। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंशिएट e रेज़ पावर x प्लस में e रेज़ पावर x स्क्वायर प्लस में डॉट 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 लगा के प्लस में e रेज़ पावर x5, और इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हमारे को करना है। तो इसको करने के लिए हमारे को इसको y के इक्वल हम मान लेते हैं पूरे फंक्शन को। तो y के इक्वल मानने पर यहाँ पर हम एक बात ध्यान से देखें कि सब में बेस तो e है, लेकिन उनके जो पावर्स हैं वो x है, फिर x स्क्वायर है, और लास्ट वाले की x रेज़ पावर 5 है। तो इसका मतलब x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 5 है। तो बीच वाले टर्म्स जो हैं वो x का क्यूब होगा, x की पावर 4 होगी, और फिर लास्ट वाला x की पावर 5 है। इसका मतलब टोटल 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। इनका पांचों टर्म्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हमारे को करना है। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में y दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा dy/dx। तो यहाँ पे dy/dx y का डिफरेंशिएशन हो गया, और e की पावर x जो पहले वाला है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ लिखेंगे d/dx e की पावर x, मतलब ब्रैकेट में सारी टर्म्स को प्लस का साइन लगाते हुए इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ हो गया e रेज़ पावर x स्क्वायर, और फिर तीसरे में डॉट नहीं लगाना है बल्कि डॉट की जगह d/dx यहाँ पे लिख के और e रेज़ पावर x का क्यूब लिखना है। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपके बीच होनी चाहिए। और अगले वाले में जो है फिर d/dx और e रेज़ पावर x की पावर 4 होगा। तो ये टर्म्स हमारे को लिखनी पड़ेंगी क्योंकि ये उसने डॉट लगा के हटा रखे हैं। और यहाँ पर जो लास्ट वाली टर्म है वो तो गिवन है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे डिफरेंशिएट करके साइन लगा के। अब जो है हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं e की पावर x ही आएगा, लेकिन सिमेट्री के लिए यहाँ पे मैं अगले क्योंकि टर्म्स में दोबारा डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो x को भी लिख देते हैं d/dx और x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी कि पावर का वो 1 ही आएगा, इसीलिए पहले वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दूसरे वाले में भी e की पावर x स्क्वायर लिख के फिर डिफरेंशिएशन करना है इसकी पावर का, यानी कि x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो
हो जाएगा xn वाले फार्मूले से, और यहाँ पर e रेज़ पावर x क्यूब और फिर डिफ्रेंशिएशन करना है x के क्यूब का, तो यहाँ d अपॉन में dx x का क्यूब आ जाएगा। तो अब जो है अगले वाले में करेंगे e रेज़ पावर x की पावर 4, तो यहाँ पे आया। अब डिफ्रेंशिएशन करना है x की पावर 4 का, और लास्ट वाले में जो है e रेज़ पावर x की पावर 5 और डिफ्रेंशिएशन करना है हमें x की पावर 5 का, तो यहाँ इस तरह से लिख दिया। अब आपको x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है जैसे पहले बताया, तो e की पावर x इंटू में 1 हो गया, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो e x का इसकी पावर में x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x। इसी तरह से यहाँ पे प्लस e रेज़ पावर x क्यूब, और x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर जो है प्लस का साइन लगा के e रेज़ पावर x की पावर 4 और x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन होगा 4x का क्यूब। इसी तरह से यहाँ प्लस का साइन लगा के e रेज़ पावर x की पावर 5 और फिर x की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन होगा 5x की पावर 4। तो ये जो है हमने xn वाले फार्मूले से इसको जो है सॉल्व किया, डिफ्रेंशिएट किया। तो ये पहला हो गया e की पावर x, और दूसरे वाला हो गया प्लस का साइन लगा के 2x e x की पावर 2 मतलब x स्क्वायर। तो दूसरा जो है e x क्यूब हमारा 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। फिर चौथे में आएगा 4x क्यूब इंटू में e रेज़ पावर x की पावर 4, और लास्ट वाला जो है ये हो जाएगा प्लस में 5x रेज़ पावर 4 इंटू में e x की पावर 5। तो ये हमारे पास आगे इसके यही इसका आंसर, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफ्रेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ e और उसका पावर है स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ x जो है वो पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है नंबर है, तो इसीलिए जो है इसको ये पावर से सिर्फ ये है कि ये नीचे नहीं जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा। बाकी क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन हमें अपने तरीके से ही करना। अब यहाँ पर हम क्या, जो e की पावर रूट x है उसकी ऊपर जो पावर है उसको 1/2 लिख लेते हैं, ताकि इसको जो है xn वाले फार्मूले से हम कर सकते हैं। यहाँ x जो है हम मान लेंगे e की पावर रूट x को, और n जो है हमारा 1/2 है। तो इस फार्मूले से इसको xn वाले फार्मूले से इसको पहले डिफ्रेंशिएट करना है, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy/dx, और ये जो है जैसे xn वाले फार्मूले में होता है n और x फिर x की पावर n-1 होता है, तो यहाँ n जो है 1/2 है तो n सामने आ गया, और x जो है हमारा वो लिख दिया हमने, यानी कि e रूट x, यहाँ पे e की पावर रूट x, और पावर जो है वो 1 कम हो जाएगी, यानी कि 1/2 माइनस के 1। और फिर जो है हमारे को जो ब्रैकेट में है हमारा e रेज़ पावर रूट x, उसका डिफ्रेंशिएशन हमारे को और करना पड़ेगा। तो ये 3 बार में डिफ्रेंशिएट होगा, पहले पावर का हुआ, फिर e का होगा, फिर रूट x का होगा। अब जो है ये हो गया 1/2, और e रेज़ पावर रूट x ब्रैकेट में जो था, और पावर जो है 1/2 माइनस 1 जो है माइनस के 1/2 हो गई, और ये इसका डिफ्रेंशिएशन e की पावर रूट x का करेंगे, तो e की पावर रूट x तो एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा पहले वाले के साथ, और जो है रूट x का डिफ्रेंशिएशन हमारे को और करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट x। अब जो है हमारी पावर, क्योंकि इसमें e की पावर रूट x की पावर माइनस के 1/2 है, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, नीचे जाके ये स्क्वायर रूट हो जाएगा e की पावर रूट x का। तो ये हो गया 1/2 लिख के, और नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, रूट e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये हो गया है e की पावर रूट x, और नीचे ये जो है रूट x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट x। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके लिखना भी ज़रूरी है। तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाता है 4, और ऊपर जो है आएगा हमारा e की पावर रूट x, और नीचे जो है वो आएगा 2 × 2 4 हो गया, और ये रूट x हमारे पास है
और जो है ये e की पावर रूट एक्स का रूट, आप चाहें तो इसको e की पावर रूट एक्स का नीचे वाले का रूट काट के ऊपर ही खाली स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर रूट एक्स अपॉन में 4 रूट एक्स भी इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंशिएट लॉग इनटू में लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का लॉग जो है वो उसका हमारे को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ एक्स जो है ग्रेटर देन 1 है, तो इसको जो गिवन है log x का log उसको हम y मान लेते हैं और फिर जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 बार डिफरेंशिएट होगा, एक बार जो ब्रैकेट के बाहर वाला log है उसके लिए और एक बार ब्रैकेट के अंदर जो log x है उसके लिए। तो पहले जो है हम ब्रैकेट में जो log x है उसको t मान लेते हैं, तो ये log t हो गया। तो log t का डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे 1/t आता है और फिर t का डिफरेंशिएट करना है, यानी कि ब्रैकेट वाले log का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको यहाँ देखिए इस तरह समझाना है कि डिफरेंशिएट करते हैं अगर log का fx है तो log fx के लिए यहाँ क्या आ जाएगा 1/fx, यानी कि अगर हम t मानते हैं तो ये 1/t और डिफरेंशिएट करना है फिर fx को, अगर यहाँ t होता तो डिफरेंशिएट करते t को। तो उम्मीद है ये आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे fx जो है हमारा क्योंकि log x है तो 1/log x लिखेंगे डिफरेंशिएशन करते टाइम। तो y का तो डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx और यहाँ पे 1/fx की जगह आ जाएगा log x, तो ये हो गया 1/log x और फिर log x का डिफरेंशिएशन हमारे को अलग से करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे d/dx और ब्रैकेट में log x। तो ये हो गया। अब क्या करना है आपको अगले स्टेप में log x का डिफरेंशिएशन करना है जो कि 1/x के इक्वल होता है। तो ये हो गया 1/log x इनटू में log x का डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 1/x। तो यहाँ हम समझा भी देते हैं कैसे हुआ। डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो ये 1/x के इक्वल होता है, तो इसीलिए जो है इसको यहाँ पे लिख दिया इनटू में 1/x। तो अब दोनों को मर्ज कर दिया तो ये 1/x log x जो है ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में करना है डिफरेंशिएट cos x अपॉन में log x वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0 विद रेस्पेक्ट टू x जो है हमारे को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, इसलिए फ्रैक्शन वाले फार्मूले से ही ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे y लिया हमने cos x अपॉन में log x। अब जो है हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx जो है हमारे पास आ जाएगा और log x जो है हमने इसका स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे log x का स्क्वायर। तो इधर लिख दिया इसको log x का स्क्वायर लिखा और फिर जो है अब log x को तो कांस्टेंट मान लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे इनटू में cos x, तो ये का डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से लिखा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और cos x को कांस्टेंट ले लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे log x का। तो इस तरह से ये हो गया। तो अब हमारे को जो है समझ में आ गया है कि इसको क्या करना है कि पहले log x को तो एज इट इज़ लिख देना है और log x को एज इट इज़ लिख के फिर cos x का डिफरेंशिएशन हमारे को करना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा माइनस के sin x, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के sin x इनटू में हो गए log x के साथ और यहाँ माइनस के cos x तो एज इट इज़ आ गए और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे वो हो जाएगा 1/x और नीचे log x का होल स्क्वायर एज इट इज़ हम लिख देते हैं। तो ये हो गया log x का होल स्क्वायर। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ हो गया माइनस का साइन पहले लिख के फिर इनटू में log x लिख देंगे माइनस के sin x इनटू log x और ये जो है 1/x cos x हो गया या cos x अपॉन में x भी लिख सकते हैं। तो 1/x cos x हो गया और नीचे जो है हमारे पास है log x का होल स्क्वायर, तो ये लिख दिया। अब x को एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर वाले को, तो यहाँ पर ये जो है माइनस के x sin x हो गए इनटू में log x और
यहाँ पर हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स, और नीचे जो है जो हमने एलसीएम वाला लिया था वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू में लॉग x का होल स्क्वायर। तो ये जो है पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन 10th पे चलते हैं। डिफरेंशिएट कॉस और ब्रैकेट में है लॉग x प्लस में ई रेज पावर x वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कॉस और ब्रैकेट में लॉग x प्लस में ई रेज पावर x, उसको y मान लेते हैं और फिर जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो कॉस यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया हमारा y का, और कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के साइन आ जाएंगे। तो और जो कॉस के साथ लिख दिया हुआ है उसे एज इट इज़ इसके साथ लिख देंगे, और फिर जो है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो ब्रैकेट में दिया है log x प्लस में ई रेज पावर x। अब हमारे को क्या करना है, दोनों log x और e की पावर x का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके लिए जो है अगर ये यहाँ देखिए कॉस एफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एफ एक्स का होगा माइनस के साइन एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे को और करना पड़ेगा। तो इस तरह से माइनस के साइन एफ डैश एक्स जो है हमारे पास इसका तरीका आता है। तो यहाँ पे एफ एक्स जो है हमारा लॉग एक्स प्लस में ई की पावर एक्स था, तो इसको दोबारा से हमारे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसके साथ जो लिखा हुआ है माइनस के साइन और ब्रैकेट में log x प्लस ई एक्स, उसको तो एज इट इज़ लिख दिया। log x का हमने किया डिफरेंशिएशन तो वो आ गया 1 अपॉन में x, और वो एक बार नहीं तो लिख ही देते हैं हम इसको एक बार कि अलग अलग इसको डिफरेंशिएट करना है, ताकि जो वीक स्टूडेंट है उनको भी समझ में आ जाए हमने क्या किया था। तो एक स्टेप और बढ़ेगा। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो यहाँ पे log x की वैल्यू हम रख देते हैं 1 अपॉन में x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e रेज़ पावर x। अब ये जो है हमारा एक तरह से पूरा आंसर आ चुका है। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करके पहले लिख दें, और ये हो गया माइनस का साइन के साथ 1 अपॉन में x प्लस में e की पावर x, और यहाँ पे लिख देंगे साइन और ब्रैकेट में log x प्लस में e रेज़ पावर x। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें।